मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं, भिन्नों को जोड़ना एवं घटाना। यह गणित के हिसाब से आपको आगे की कक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा, तो इसको आप ध्यान से सीखिए, समझिए कि किस प्रकार हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं। आज हम उन सभी भिन्नों की बात करेंगे जो समान हों या असमान हों। तो हम एक कोई भी भिन्न ले लेते हैं, माना 2/3 में आपको जोड़ना है 1/4। तो देखिए दोनों भिन्नों में अब आप हर देखेंगे तो समान नहीं है, यहाँ 3 हर है, यहाँ 4 हर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इन दोनों भिन्नों को समान हर वाला बनाना। तो दोनों भिन्नों के आप हर नोट कीजिए, एक का हर है 3 और एक का हर है 4। इन दोनों हरों का आप लॉसो सोचेंगे कितना आएगा। अगर आप मौखिक निकाल सकते हैं जल्दी से, अच्छी बात। अगर आपको संख्याएं बड़ी मिलती हैं तो आप जैसे लॉसो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसो ज्ञात भी कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि आसान है, बड़ी संख्या 4 है, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 4 दूनी 8, में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 3 12 है, 12 में दोनों का भाग जा रहा है तो लॉसो कितना हो गया, 12। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि हमने दोनों भिन्नों का हर 12 करना है। अब कैसे होगा 12? इसका 3 है तो 12 करना है, इसका 4 है तो भी 12 करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहली जो भिन्न है हमारे पास 2/3, इसको हमने 4 से गुणा करना पड़ रहा है, तो 3 चक्को 12, तो इसको भी हम 4 से गुणा कर देंगे। फिर बीच में धन चिन्ह है, धन चिन्ह लगाएंगे। फिर 1/4, थोड़ा सा ये बट्टे आप लंबा बना देंगे, तो गुणा 4 को किससे करेंगे, आपने पहले हर पर ध्यान देना है कि हर को मैंने 4 की जगह 12 बनाना है, तो 4 3 12 है, तो यहाँ भी आप 3 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। 2 चक्को 8 गुणा कर दीजिए, बट्टे 3 चक्को 12 है। फिर ऐसे ही इसको भी गुणा कर दीजिए, 3 1 3, 4 3 12 है। अब आप आसानी से जोड़ दीजिए। जब आपके पास समान हर होते तो आप अंशों को जोड़ते थे, वैसे ही 8 धन 3 करेंगे, बट्टे 12 है। तो 8 में 3 जोड़ के कितना मिला, 11 है, बट्टे 12। तो आपने कौन सी भिन्न संख्याएं जोड़ी जो असमान थी, अर्थात जिनके हर समान नहीं थे। तो इसी प्रकार बीच में अगर चिन्ह ऋण दे दिया जाता है तो वो घटाना हो गया, तो हम इसी प्रकार से भिन्न संख्याओं को घटाएंगे भी। चलिए बात करते हैं एक दूसरी भिन्न संख्या को घटाने की। माना हमारे पास एक संख्या है 3/6 और ऋण 2/9। अब देखो दोनों भिन्न संख्याओं में हर एक में 6 है, दूसरे में 9 है, अर्थात असमान हर है। तो हमने सबसे पहले रफ में सोचना है कि 6 और 9 का लॉसो कितना होता है। 6 और 9 का लॉसो आपने सोचना है, तो कितना हो गया, 9 में 6 का भाग नहीं गया, 9 दूनी 18 में चले गया, तो 18 लॉसो हो गया 6 का भी और 9 का भी। तो एक बात आपको पता चल गई कि दोनों भिन्नों के हर हमने 18 करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 3/6 और सोचेंगे कि 6 को 18 कैसे करें। तो 6 को कितने से गुणा करें कि 18 हो जाए, 6 3 18, तो इतने ही से यहाँ पे गुणा कर देंगे आंसर में। वैसे ही ऋण 2/9, 9 को कितने से गुणा करें कि 18 हो जाए, 9 दूना 18, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे। इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। 3 3 9 बट्टे 6 3 18 है। ऐसे ही 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4 है, 2 दूनी है, 2 दूनी 4 बट्टे 9 दूनी 18 है। तो कितना हो गया, 9 में से 4 घटा के 5 बट्टे हर में 18। क्योंकि समान हर वाली भिन्न को आप कैसे घटाते थे, अंश में से अंश को घटाते थे, जोड़ना होता था तो अंश में अंश को जोड़ते थे। तो इस प्रकार से हम असमान हर वाली भिन्न को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यदि हमारे पास पूर्ण संख्या में से या किसी
संख्या को 1 में 2 में जोड़ना है या किसी पूर्ण संख्या में से हमने किसी भिन्न संख्या को घटाना है, वो हम किस प्रकार करेंगे। जैसे 2 धन 3/5। अब देखिए इसमें जो आपकी पूर्ण संख्या लिखी है 2, तो 2 का हर आप 1 मानेंगे, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या के हर में आप 1 सोचेंगे। तो 2 के बट्टे में 1 है और 3 के बट्टे में कितना है, 5 है। तो 1 और 5 का लॉसो 5 ही होगा। 1 के साथ किसी भी दूसरी संख्या का लॉसो 1 से बड़ी जो संख्या होगी वही लॉसो हो जाएगा, क्योंकि 5 में 1 का भी भाग जाएगा ही जाएगा और 5 का तो जाएगा। तो ये निश्चित हो गया कि हमने दोनों का हर क्या करना है, 5 करना है। तो पहली संख्या 2/1 है, 2 का मतलब 2/1, तो इसको हमने 5 बनाना है तो 1 पंचे करेंगे, तो यहाँ भी 2 पंचे करेंगे। उसके बाद 3/5, तो अब इसको हमने गुणा 1 से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 तो स्वयं है ही, तो 5 का 5 बनाना है तो हम 1 से गुणा करेंगे। नहीं भी करोगे 1 से गुणा तो भी चलेगा, लेकिन आप एक प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं, सिमेट्री बनी रहे, इसलिए मैंने गुणा 1 से करके दिखाया। 2 पंचे 10, 5 एक्का 5, ऐसे ही 3 एक्का 3, 5 एक्का 5। अब आपने क्या करना है, अंश में 10 में 3 को जोड़ के 13 लिख देना है और बट्टे 5। अब यह एक विषम भिन्न है, इसको अगर आप चाहें तो मिश्रित भिन्न बदल सकते हैं। 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, जितनी बार भाग जाएगा उसको अलग कर लेंगे पूर्ण संख्या के रूप में लिख के। जो बचेगा 5 दूनी 10 के बाद 3 बचेगा, तो फिर से 3/5 लिख देंगे भिन्न के रूप में, तो 2 सही 3/5। यह एक मिश्रित भिन्न होगी। अब बात करते हैं कि हमें किसी भिन्न में मिश्रित भिन्न को जोड़ना है या 2 मिश्रित भिन्नों को हमें जोड़ना है, घटाना है, तो किस प्रकार करें। जैसे आपको 3 सही 2/5 में से 1 सही 2/3 को घटाना है, तो दोनों क्या हैं, मिश्रित भिन्न हैं। बहुत आसान है, जैसे आप भिन्न संख्याओं को घटा रहे थे वैसे ही करेंगे। बस आपने करना क्या है कि इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बदल देना है। कैसे बदलेंगे, 5 तिया 15 है, मैं 2 जोड़ के 15 2 17/5, ऋण दूसरी भिन्न हो जाएगी 3 एक्का 3, मैं 2 जोड़ के 5/3। फिर जिस प्रकार आप भिन्नों को घटा रहे हैं उसी प्रकार घटाएंगे। अंश हर में क्या है, 5 है, हर में क्या है, 3 है, तो 3 और 5 का आप लॉसो समझेंगे तो कितना सोच पाएंगे। 3 और 5 का लॉसो सोचिए, 15 आएगा। तो हमने इसका भी हर 15 करना है, इसका भी हर 15 करना है, तो कैसे होगा, 17/5 को 15 बनाना है गुणा करके, तो 5 गुणा 3 अंश में भी, ऋण 5/3 में हर 3 को 15 बनाना है, तो 3 पंचे 15, ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब काफ़ी आसान हो गया। 17 तियाँ 51/5 तियाँ 15 है, ऋण 5 बच्चे 25, 3 पंचे 15। अब देखो दोनों के हर समान है, अब हम आसानी से घटा सकते हैं। 50 में से 25 घटा देंगे तो 25 बचा। जब आपको 51 में से 25 घटाना है तो अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप 50 में से 25 घटा रहे हैं, 50 में से 25 घटा दीजिए, आधा हो गया, 25 बचा। लेकिन आपने तो 51 में से घटाना था, तो एक और बचेगा, तो कितना बचेगा, 26/15। और इसको आप अंश में बड़ी राशि देख रहे हैं तो मिश्रित भिन्न बदलेंगे, तो 15 एक्का 15 है, बचा 11 है, तो 1 सही 11/15 आपका आंसर हो जाएगा। अब माना आपके पास 2 से अधिक भिन्न एक साथ जोड़नी है। माना कि आपके पास 2/3 धन 1/4 धन 5/6 ये 3 भिन्न जोड़नी है एक साथ। तब आप कैसे एक साथ जोड़ेंगे? आसान है, हमें क्या करना है, सिर्फ तीनों के हर समान करने हैं बस। और हर समान कैसे कर रहे हैं आप, लॉसो लेके। तो हर क्या है, 3 4 और 6, 3
4 और 6 छोटी संख्याएं हैं, इसलिए आप इसको मौखिक रूप से सोच सकते हैं कि इनका लॉसव सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 6 है। 6 में 3 का भाग तो जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता है, तो 6 को आगे बढ़ा दोगे, 6 दूना कह दोगे, तो 6 दूना 12 है। 12 में 6 का भाग भी गया, 4 का भी गया, 3 का भी गया। 3, 4 और 6 का लॉसव कितना हो गया, 12 हो गया। तो यह निश्चित हो गया कि हमने तीनों के हर को 12 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 2/3 गुणा 12 बनाना है, तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, तो 3 चक्को, तो 4 से अंश में भी गुणा कर देंगे। दूसरी भिन्न नोट करते हैं, 1/4, 4 को हमने 12 बनाना है, तो 4 दूनी 4 तियाँ, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। धन उसके बाद 5/6, 6 को हमने 12 बनाना है, तो 6 दूना, तो ऊपर भी दूना कर देंगे। बस अब सिंपल हो गया, 4 दूनी 8 बट्टे 4 तियाँ 12 है। धन 3 1 का 3 बट्टे 4 तियाँ 12 है। धन 5 दूनी 10 बट्टे 6 दूनी 12 है। तीनों भिन्नों के हर में 12 है, तो ऊपर जोड़ देंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें 10 जोड़ देंगे और बट्टे में लिख देंगे 12। तो 8 में 3 जोड़ के 11 है, 11 में 10 जोड़ के 21, तो 21 बट्टे 12 है। देखो कितनी अच्छी भिन्न आई, ऊपर भी 2 1, नीचे भी 2 1, लेकिन 12 है छोटी राशि है हर में, तो आप 12 से भाग दे सकते हैं। 12 1 का 12 है, बचा कितना, 9, 9/12 है। तो फिर आप 9/12 को चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं सरलीकरण से, 1 सही 3 तिया 9, 3 चक्को 12। कैसे किया, 3 तिया 3 चक्को, तो आपका अंतिम उत्तर आ गया 1 सही 3/4, जो कि एक मिश्रित भिन्न के रूप में मिला। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है कि भिन्न संख्याओं को हम किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार घटाएंगे, यह आप सीख गए होंगे और इसका प्रयोग आगे की कक्षाओं में भी होगा। बहुत बार हम भिन्न के जोड़ घटाने में गलती करते हैं, तो कक्षा 10 में जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे होते हैं या गणित की दूसरी शाखा का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हमारे सवाल आगे जाके गलत हो जाते हैं और उसका कारण होता है कि हम भिन्न की संख्याओं को सही ढंग से नहीं जोड़ पाए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से भिन्न संख्याओं को जोड़ना और घटाना सिखाया गया है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर भिन्न संख्याओं का जोड़ना और घटाना अच्छी तरह समझ आ जाएगा।